पत्थर को जिंदा कर देने का हुनर रखने वाले शिल्पकार खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगमरमर के शिल्पकारों की व्यथा। दुनिया भर में अपनी खूबसूरत संगमरमर की वादियों के लिए प्रसिद्ध है जबलपुर का भेड़ा घाट। यहाँ की वादियों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। यादगार के तौर पर संगमरमर के पत्थर पर उकेरे गए नाम वाले स्मृति चिन्ह और अन्य कलाकृतियाँ यहाँ से साथ ले जाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियों से लेकर छोटे पत्थर पर बनी ये कलाकृतियाँ शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। देखिए संगमरमर के शहर जबलपुर से जी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मार्बल पर ये खूबसूरती से उकेरा हुआ मेरा नाम आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये कला पहचान है जबलपुर की। जबलपुर जो मशहूर है संगमरमर के लिए, यहाँ के भेड़ा घाट के लिए। वहाँ पर आने वाले लोग, सैलानी अक्सर इस तरह के मोमेंटो आप इनको कह सकते हैं जो अपने साथ लेकर जाते हैं। कई अलग अलग तरीके से ये कला जो है यहाँ पर निखारी जाती है। सालों से लोग इस कला को अपना रहे हैं, पीढ़ियां हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। सचिन जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये कार्य हमारे कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है और इसी कार्य के सहारे पहले भेड़ा घाट का जो भी रोजगार था इसी पे सीमित था। इसके बाद मूर्तियां बनने चालू हुई। धीरे धीरे इस कला को आगे बढ़ाने के लिए जब विलुप्त होने लगी तो पेंटिंग का कार्य चालू किया। ये पेंटिंग मैंने ही चालू की थी। इसके पहले जो काम होता रहा एक निम्न स्तर पे होता रहा। उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रॉ मटेरियल न मिलने के कारण ये कला यहाँ पे विलुप्त होती जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि टोटल रोजगार इसी पे डिपेंड करता रहा। अब पत्थर न मिलने के कारण, क्योंकि एक्चुअली इतनी फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, इस मटेरियल का उपयोग टेलकम पाउडर वगैरह बनने में भी होता है। टोटल जो पत्थर निकलता है वो फैक्ट्रियों में चला जाता है बड़ी बड़ी, तो जिसके कारण ये हम तक नहीं पहुंच पाता, तो इसकी बहुत समस्या जाती है। ये 2 रुपए किलो पहले हम लोगों को प्रोवाइड होता रहा। आज की कंडीशन ये है कि 25 से 30 रुपए किलो हम लोग खरीदना पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र से युवा भटक रहा है, दूसरे रोजगार अपना रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भेड़ा घाट जो पहचान थी वो शिल्प कला के लिए जाना जाता है। शिल्प कला होता है जो हाथ से कलाकारी करते हैं। हाथ से कलाकारी होती थी कच्चे पत्थर, सॉफ्ट स्टोन पर, मगर विगत कुछ वर्षों से खनन के कारण 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ खनन बंद कर दिया गया है। अब समस्या पत्थर की ये आता है बाहर से, लेकिन चूँकि जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं जो पत्थर निकालते हैं वो पत्थर बाहर फैक्ट्रियों में भेजते हैं, तो यहाँ पर पत्थर शिल्प कला के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जब पत्थर नहीं मिल रहा है, जो कलाकार हैं जो कलाकारी करते थे उन्होंने धीरे काम करना बंद कर दिया। कुछ जो कलाकार थे वो तो खत्म हो गए हैं, और जो नए लोग हैं वो कच्चे पत्थर है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कच्चा पत्थर है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन। जो असली कलाकारी होती है, जिसको हम कलाकारी बोलते हैं, वो इस पर होता है। ये कलाकारी धीरे होती जा रही है बंद अब। और जो नए कलाकार हो रहे हैं, जो नए लड़के तैयार हो रहे हैं, वो इस पर न करने की बजाय ये पत्थर के पत्थर जो मूर्तियाँ बनती है, आप देख रहे हैं मूर्तियाँ बनती हैं, वो सब लोग इस पर अब काम कर रहे हैं। तो पत्थर न होने के कारण शिल्पकला खत्म होती जा रही है और आने वाले समय टोटल ही बंद हो जाएगी। अभी तक तो GI टैग का कोई फायदा नहीं मिला है। GI टैग का सिर्फ नाम आया है, लेकिन GI टैग के मतलब शिल्पकारों के लिए कुछ किया हो, शिल्प कला को जीवित करने को ऐसा कुछ भी हम लोगों की जानकारी में यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, भेड़ा घाट को बिलोंग करता हूँ, और हम लोग शिल्पकारों के हित के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाते रहते हैं। शासन प्रशासन से कोई ऐसा सहयोग नहीं मिलता है जिससे हम शिल्प कला को पुनः जीवित कर सकें या शिल्पकारों को आगे ला सकें। मैं पुनः ये बात करना चाहूँगी, अगर हमें शासन प्रशासन से मदद करे कि सबसे पहले हमें शिल्पकारों के लिए कच्चा पत्थर उपलब्ध कराए, जो कि मुख्य जरूरत है यहाँ की। संगमरमर पर कलाकारी का ये काम सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी करती हैं। सुधा ठाकुर भी करीब 20-22 साल से ये काम कर रही हैं। सुधा जी, आप? जी हाँ। तो कैसे सीखा आपने ये काम? ये हमारी मम्मी बनाती थी, हमारी बहन बनाती थी, उन्हीं से सीखा, मम्मी से। इतनी मेहनत का काम है, बारीकी का काम है, उस तरह से आप लोगों को पहचान मिली कभी आपकी कला को? हम लोग की कला क्या, भोपाल के वो दे देते हैं लिख के, ना कोई वो लोन देते हैं ना कुछ, बस कोई पहचान नहीं मिली यहाँ। सरकार की ओर से आप लोगों को कोई सुविधा वगैरह नहीं दी गई? कुछ नहीं मिलती सुविधा, तो इतनी सी दुकान रखते, पूरा तखत नहीं भर लेते।
आज की तारीख में यहाँ के बच्चे अगर पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री ले लेते, तो उनके पास कोई काम नहीं है उनके लायक, तो उनको मजबूरी में बाहर के शहरों में पलायन करना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि जबलपुर हो या जबलपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, वो बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बन के रह गया, क्योंकि किसी बच्चे के पास काम नहीं। किसी का बच्चा अहमदाबाद में, किसी का बच्चा हैदराबाद में, किसी का विदेश में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है अतिक्रमण का। जबलपुर शहर में ज़बरदस्त रूप से अतिक्रमण है और नगर निगम इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं कि नगर निगम के पास अमला नहीं है। 100 लोगों का अमला है, 8 ट्रक हैं, इसके बावजूद कभी कोई कार्रवाई होती नहीं। तीसरी जो सबसे समस्या बड़ी है वो है पार्किंग की। तमाम तरह की बिल्डिंगें बन गई हैं, 4-4, 5-5 माले की बिल्डिंगें बन गई हैं, मॉल बन गए हैं, लेकिन उनकी वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं। तो आए दिन आप देखिए इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। दूसरा जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है वो है पर्यटन का। आप ये मान के चलिए कि पूरा महाकौशल जो इलाका है ये पर्यटन हब का बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है, क्योंकि भोला घाट आपने देखा होगा, जबलपुर में भेड़ा घाट है जहाँ संगमरमर की वादियों के बीच में से नर्मदा नदी निकलती है। इसके पास में मंडला है, कान्हा टाइगर रिजर्व फोर्स है, वो है, पेंच है, इसके अलावा बांधवगढ़ है। तो ये पूरा एक जो एरिया है ये पूरा एक पर्यटन हब बन सकता है। नहीं देखिए बिल्कुल सही है, जैसे आप मधुबनी चित्रकला देखिए, इंटरनेशनल स्तर पर उसका नाम है, और जबकि बहुत साधारण रहती हैं, वो महिलाएं बनाती हैं, गांव की महिलाएं बनाती हैं, लेकिन उसको इस तरह से स्प्रेड आउट किया गया है इंटरनेशनल मार्केट में कि वो लगता है कि बहुत ज़बरदस्त कला है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो कला है हमारे यहाँ की शिल्प कला है, जो संगमरमर पे बनती है, तरह तरह की मूर्तियाँ बनती हैं, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, लेकिन उसका वही बात है कि हर बार बात आके आ जाती है कि मार्केटिंग नहीं हो पा रही इसकी। जब तक अगर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो जाता है किसी भी तरह से भेड़ा घाट, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पत्थरों में जीवन भर देने की कला हर किसी के हाथ में नहीं होती। भेड़ा घाट के शिल्पकारों में ये कला है और उनको जरूरत है और ज्यादा पहचान दिए जाने की। पहले जैसे हर घर में लोग आपको मिल जाते थे, इस तरह के कलाकार आपको मिल जाते थे, उस स्तर पर अब काम जो है वो नहीं रह गया है। जो यहाँ पर शिल्पकार हैं उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा भैया। रघुवीर ठाकुर। तो ठाकुर साहब कब से कर रहे हैं आप ये पत्थरों को जीवन देने का काम? मैं इस काम कर रहा हूँ, ये पढ़ाई के बाद से, 10वीं के बाद से कम 15-20 साल हो गए होंगे इसको करते करते। तो मतलब आपने बचपन से ही इस कला को अपना लिया था? जी हाँ, पढ़ाई के बाद यही काम किया। तो पहले से अब क्या पहले की तुलना में काम कम हो रहा है या? कम हो गया दीदी पहले की तुलना में। पहले हर घर में काम होता था, क्योंकि पत्थर की शॉर्टेज की वजह से ये काम जो है बंद ही हो गया टोटल। कुछ लोग 10-20 कारीगर बचे हुए हैं इसमें सॉफ्ट में, बाकी सब हार्ड में चले गए। जी मतलब ये जो आप मार्बल देख रहे हैं जो इनके हाथ में है, ठाकुर साहब के हाथ में, ये सॉफ्ट मार्बल होता है। इस पे ऐसे ही बड़ी बारीकी से इस पे काम करना ज्यादा मुश्किल होता होगा, बड़ी बारीकी से करना होता वरना टूट जाता होगा। हाँ जी हाँ, ये सॉफ्ट होता है इसलिए टूटने का खतरा ज्यादा रहता है इसमें। गणपत जी आप कब से कर रहे हैं? हम कब 10 साल करीब हो गए हम बनाते हैं। आपने कैसे सीखा ये काम? हमारे पिताजी बनाते थे ना, उन्हीं के साथ बैठ के हुए सीख के। पहले से आपके घर में पीढ़ियों से चल रहा है? हाँ। कितनी पीढ़ियों से? बहुत पहले से? फिर भी बॉस कितनी पीढ़ी हो गई? 4-5 पीढ़ी करीब हो गई। आप लोगों को समस्या आती है अभी, जैसे पत्थर ये बता रहे हैं कि पत्थर अब महंगा भी हो गया है, मिलता भी नहीं है, ये सब समस्या रहती है आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी रहती पत्थर से हम लोगों को, क्योंकि बरसात के समय तो बिल्कुल रहता ही नहीं, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर हम लोग को क्या है, कोई रोजगार नहीं है, बैठे रहते हैं घर पे। पत्थर से ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आता ही नहीं है फिर पत्थर वहाँ से, खदानों से। भैया आप लोग ऐसे काम करते हैं तो ये जो इसका पाउडर है ये उड़ता है, ये सब भी आप लोगों को सेहत से जुड़ी? हाँ, नुकसान करता है, सर्दी जुकाम वगैरह। नुकसान तो करता है ना? क्या सर्दी जुकाम वगैरह, बुखार आ जाती, सर्दी जुकाम हो जाती है तो नुकसान होता है। पत्थर से ही जीना है, पत्थर से ही मरना है, फिर क्यों छोड़े हम इसको जब सब कुछ इसमें करना है। इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले शिल्पकार अब इस कला के विलुप्त हो जाने की बात करते हैं।
आगे आने वाली पीढ़ियों को ये हुनर ना सौंपने की बात करते हैं। प्रशासन की अनदेखी, स्थायी तौर पर काम का अभाव और जिंदगी की जद्दोजहद इस कला पर हावी होती जा रही है। जो कला आप यहाँ पर देख रहे हैं, कलाकार जो हैं ये कई पीढ़ियों से दरअसल ये काम है इन लोगों ने सीखा है अपने पिताजी से, या उनसे पहले की पीढ़ियां भी ये काम करती रही हैं। लेकिन अब आगे आने वाली पीढ़ियों में इस कला को प्रमोट किया जाए, ऐसा कोई अवसर इनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जहाँ तक बात करें रोजगार की, तो कोई संगठित तरीका नहीं है कि इनके पास लगातार काम जो है वो आता रहे। इसके साथ स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतें होती है, कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं है, और इसके साथ साथ सबसे अहम बात, एक कलाकार को उसकी कला के लिए जो पहचान मिलनी चाहिए उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभाव है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, भेड़ाघाट। जी न्यूज़।